हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उसकी 100% की गारंटी देता हूँ। यहाँ से आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल 7 से 8 क्वेश्चंस का स्टडी मिलेगा, जो करंट अफेयर्स हैं और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन गारंटी मैं बोल रहा हूँ, 100% गारंटी की बात कर रहा हूँ, ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जिससे कि चलिए आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, हेडलाइन दिया हुआ है, असम के मोईदाम धरोहर स्थल का अंतर्राष्ट्रीय जाँच शुरू। पहले तो सिंपल से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोईदाम कहाँ पर है, मोईदाम क्या है, ठीक है, और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बनाया है। तो इन सब से रिलेटेड कुल 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, और वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि 100% गारंटी है, यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और ये है क्या। देखिए, पहली चीज, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जैसे कि आप यूनेस्को के बारे में जानते होंगे, द्वारा अगले वर्ष 2024 में घोषित की जाने वाले वैश्विक धरोहर स्थलों की सूची में मंजूरी के लिए भेजे गए भारत के पुरातात्विक मोईदाम धरोहर स्थल को असम में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ द्वारा जांच का काम शुरू कर दिया गया है। यदि आप समझे होंगे तो सही है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर सरल भाषा में बता देता हूँ कि भारत ने 2023 में, इसी साल के शुरुआती में, अपनी पूरी लिस्ट, पूरी डेटा, पूरी मतलब डिटेल है इस धरोहर स्थल के बारे में यूनेस्को को सौंपा है। मतलब भारत का कहना यह है कि यूनेस्को को ये स्टडी मटेरियल दिए हैं कि आप उस धरोहर, हमारे इस धरोहर के बारे में, जो मोईदाम धरोहर है, मोईदाम स्थान जो है मोईदाम, उसके बारे में आप स्टडी कीजिए और उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कीजिए। तो यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर में किसी भी प्लेस को शामिल करने की जब नौबत आती है, शामिल करने की जब सिचुएशन आता है, तो उन्होंने ऐसे शामिल नहीं कर लेते। उसके लिए उन्होंने बाकायदा रिसर्च करते हैं और ज़मीनी लेवल पर आकर के रिसर्च करते हैं। इसी स्टडी के रिगार्डिंग उन्होंने अपने पुरातत्वविद, जो उनके जो रिसर्च टीम है, उनको मोईदाम भेज दिया है। यह जो है आ चुका है इंडिया में। यह 5 से लेकर के 11 अक्टूबर तक इस धरोहर के बारे में छानबीन करेंगे, पूरी गहनता से स्टडी करेंगे, क्या उसे यूनेस्को के धरोहर सूची में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्या यह लाने की सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं करता है, जिसकी वजह से यह एक न्यूज बन चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे क्या है वो भी हमको बताएंगे। चलिए, आगे आपको पूरी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं फिर से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो इस वजह से हो गया, आपको मोईदाम धरोहर स्थल जो है असम में है। दूसरी चीज़, यहाँ पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय धरोहर स्थलों की सूची में भारत की कुल 42 स्थल शामिल है। मतलब अभी तक भारत की 42 स्थल यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, और यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनेस्को की धरोहर सूची में अब तक 2400 से ज़्यादा स्थल है पूरी दुनिया की, जिसमें भारत की सिर्फ 42 है, और यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। आगे देखते हैं। इनमें 34 सांस्कृतिक, जो 42 है सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, और एक जो कंचनजंगा है वो मिश्रित श्रेणी में शामिल है। याद रखिए कि ये भी चीज़ याद रखना है, 34 सांस्कृतिक में है, 7 प्राकृतिक में है, और जो कंचनजंगा है जो मिश्रित श्रेणी में, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही श्रेणी में आते हैं, मिश्रित श्रेणी में उसे काउंट किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का 6ठा स्थान पर काबिज है। जो हमारे पास 42 है, वो हमारा 6ठे स्थान पर, विश्व में 6ठे सबसे ज़्यादा धरोहर स्थल रखने वाले देश है। आगे देखते हैं। मोईदाम असम के डिब्रूगढ़ में जयदेव जिले में मौजूद टीलानुमा स्थल है। इसे मध्यकालीन भारत के अहोम साम्राज्य की अंत्येष्टि प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप एग्जाम में पढ़े भी होंगे, कई एग्जाम में या क्वेश्चंस, वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, अहोम साम्राज्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे, अहोम साम्राज्य का संबंध असम से है, ठीक है। और इस टीला को जो डिब्रूगढ़ के पास में है, मोईदाम जो टीला है, वह जो है अहोम साम्राज्य की अंत्येष्टि प्रणाली के रूप में उसे जाना जाता है।
तो यह हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जहाँ पर आपको कुछ करंट अफेयर्स और कुछ ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी मिला है। कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिले हैं। और यदि आप इसी टाइप के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। जय हिंद।